भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने गंभीर अनियमितताओं खामियों का हवाला देकर जम्मू के रियासी स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को दी गई मेडिकल कोर्स एमबीबीएस को संचालित करने की मान्यता रद्द कर दी। पहला बैच था। भारत में मेडिकल शिक्षा और डॉक्टरों के पेशेवर आचरण की निगरानी करता है। भारत में मेडिकल कोर्स को संचालित करता है यह बोर्ड। 50 सीटों की अनुमति दी गई थी। इसमें 40 मुसलमान छात्र टेस्ट देकर पास होकर एडमिशन लेकर उस कॉलेज में पहुंच गए, तो ये कुछ हिंदूवादी संगठनों को बुरा लग गया। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले कई हिंदू संगठनों ने मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर आपत्ति जताई। इसके बाद हुआ क्या? मान्यता रद्द हो गई। कॉलेज पे ताला लग गया, बंद हो गया। ना कोई डॉक्टर बनेगा, ना कोई यहां से पढ़ पाएगा। इस पर नाचने लगे हिंदूवादी संगठन के लोग। शर्म आनी चाहिए इन्हें, इनकी अक्ल पे पत्थर पड़ गए। कॉलेज में शिक्षा ले रहे छात्रों का भविष्य अधर में है, लेकिन इन्होंने आने वाली नस्लों के लिए भी ताले डाल दिए। जम्मू के एक मेडिकल कॉलेज में को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम छात्रों को मेरिट के आधार पर एमबीबीएस में दाखिला मिल गया था। नफरत और बदनामी के ऐसे माहौल में और अब खुले नफरत के प्रचार प्रसार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एक तरफ मुसलमान टेस्ट देकर किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले ले जहां हिंदू मैनेजमेंट हो या ट्रस्ट हो, तो वहां कॉलेज की मान्यता रद्द करवा देंगे और नाचेंगे मुसलमान, अब यहां डॉक्टर नहीं बन पाएगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बैतुल में एक मामला ऐसा सामने आया जिसने यह बता दिया कि मुसलमान होना कितना बड़ा जुर्म है। मध्य प्रदेश के बैतुल में एक स्कूल जो एक मुसलमान ने बनाया इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि कुछ लोगों ने यह कह दिया कि भाई ये तो फर्जी मदरसा है। अब्दुल नईम, जिन्होंने आदिवासी और दलित बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने के लिए 20 लाख रुपए का कर्ज लिया, अपने परिवार की बचत लगाई, अपनी जमीन लगाई, स्कूल बनाया, वहां कभी भी बुलडोजर चल सकता है। बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर मानवता के ऊपर, शिक्षा के ऊपर चला दिया गया। जिस बैतुल जिले में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल नहीं था, वहां एक अब्दुल ने स्कूल बनाने की जुर्रत कर दी और उसके बाद हुआ क्या? कह दिया गया अनधिकृत मदरसा है, इसलिए बंद कर दो, ताले डाल दो। अधिकारी भी पहुंच गए, कहा ऊपर से दबाव है, बंद कर दीजिए। अब्दुल नईम ने कथित तौर पर स्कूल के निर्माण में 20 लाख रुपए का कर्ज लिया, परिवार की बचत लगाई। 13 जनवरी की शाम को उन्होंने शैक्षिक सपने को मलबे में तब्दील होता देख लिया, जेसीबी चलते हुए देख लिया। यह देख लिया कि इस देश में स्कूल मुसलमान ना तो बना सकता है और ना ही किसी स्कूल में एडमिशन लेकर टेस्ट पास करके एडमिशन ले सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस मेडिकल कॉलेज की तरह उस पर ताले डल जाएंगे अगर मुसलमान वहां पढ़ने चला जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नईम पिछले कई सालों से ढाबा गांव और आसपास के आदिवासी बच्चों के लिए नर्सरी से 8वीं तक का स्कूल खोलने का सपना देख रहे थे। परिवार को अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए मीलों दूर भेजना पड़ता था। नईम ने हार नहीं मानी, कमर्शियल भूमि का डायवर्जन कराया, पंचायत से एनओसी ली। 30 सितंबर को स्कूल शिक्षा विभाग में सभी आवश्यक भूमि दस्तावेजों के साथ औपचारिक आवेदन किया और फिर हुआ क्या? किसी ने भी कह दिया कि मदरसा चल रहा है। मैं 3 दिन में इस अफवाह के आधार पर बुलडोजर चल गया। यह ऐसा गांव है जहां सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं। मदरसा कैसे चल सकता है 3 परिवारों के लिए? इमारत पूरी तरह से शिक्षा के लिए थी, उस पर दलित भी थे, आदिवासी भी थे, मुसलमान भी थे। तमाशा बन गया। पवन खेड़ा ने लिखा, बैतुल में अब्दुल नईम ने अपने खर्च पर गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाया, भाजपा सरकार ने यह स्कूल गिरा दिया। भला एक मुसलमान के स्कूल में गांव के दलित आदिवासी बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो फिर डीजे बजाकर मस्जिदों के बाहर तलवारें थोड़ी ही लहराएंगे। भाजपा ये कैसे बर्दाश्त करेगी? उसे अपनी जहरीली सियासत के लिए फलदायी पेड़ नहीं, खरपतवार चाहिए। सोचने का विषय। मुसलमान शिक्षा ले तो कहां से ले? शिक्षा के लिए अपने हाथ पैर मारे तो फिर क्या उसको वो शिक्षा के लिए बनने वाली सुविधाएं और उसके जरिए अपना इंस्टीट्यूट खड़ा करने का उसका सपना कभी पूरा हो पाएगा? कभी अब्दुल नईम की तरह बुलडोजर चलेंगे तो कभी जम्मू कश्मीर के उस माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के जरिए चलने वाले मेडिकल कॉलेज पर ताला लगेगा।